और मिला के कितना है 25। अब आपको पता है 10 रुपये तो 10 ए 5 बी 2 सी बराबर 120। सवाल में हमसे पूछ रहा है 10 रुपये के सिक्के में 2 से गुणा कर दिया इसको 2a 2b और 2c बराबर 50। माइनस कर दिया तो ये 2c से 2c कट गया 8a प्लस 3b बराबर कितना आ रहा है 120 में से 50 गए 70 आ रहा 70। आपने कहा कि जी मैं 10 अट्ठे 80 कभी नहीं आ सकता, सवाल का उत्तर 80 आ सकता है कभी नहीं आ सकता। 4 अट्ठे 32 32 अगर मैं 70 में से घटाऊंगा और 3 से भाग लगाऊंगा, समझ लो ध्यान से, अगर मैं 4 रख रहा हूँ ए की वैल्यू और 32 इसमें से माइनस कर रहा हूँ 32 तो ये 38 बचेगा और 38 3 से नहीं कटेगा, इसलिए उत्तर नहीं हो सकता। 8 8 64 तो बी बराबर 2 हो सकता है, 64 हो सकता है। 6 अट्ठे 48 अगर ये 48 है 48 70 में से घटेगा 22 3 से कभी नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है सी जो पॉसिबल है, बाकी कोई भी पॉसिबल नहीं है। इसे अनुपात 5:2 है प्लस बी इसी सीक्वेंस में मान लिया 5 10। टोटल सिक्के कितने हैं 50। वैल्यू कितनी होगी आपने कहा 2a प्लस 5b प्लस 10c बराबर कितना है 150 रुपये 150 रुपये। अच्छा अच्छा समझ गया मैं जी, समझ गया। ठीक है, आपको क्या करना है 10 रुपये के सिक्के बतानी है जो सी मानिए, तो मैंने इसको 2 से गुणा किया ऊपर वाली इक्वेशन को 2a प्लस 2b 20c नहीं 20c क्या 2c होगा बराबर 100। 2 से गुणा किया इसको माइनस कर दिया 2 से 2 कट गया 3b प्लस 8c बराबर कितना है 50। अब आपसे सी की वैल्यू पूछ रहे हैं, सी क्या होगा आप बताओ। 8 दूनी 16 रखूँ तो 16 का मतलब हो गया 34 3 से नहीं कटेगा, ये उत्तर नहीं हो सकता। 5 रखूँ 8 दूनी 40 ये भी नहीं कटेगा। 1 रखूँ 42 कट जाएगा 3 से, 4 रखूँ 18 भी कट जाएगा 3 से, दोनों कट जाएंगे भाई। तो 1 रखा 42 कट गया और 4 रखा 50 कट गया, कट गया कि नहीं कटा, तो आपने कहा हाँ जी कट गया। अब हमें देखना पड़ेगा कि इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। जैसे मैं कोई एक ऑप्शन ट्राई कर रहा हूँ, मैंने कहा कि मैं सी को 4 मान रहा हूँ, सी को मैं 4 मान रहा हूँ, तो आपने कहा 4 अट्ठे 32 बी कितना आ रहा है 6, बी 6 आ रहा है, तो उस केस में ए कितना आ जाएगा आपने कहा ए आ जाएगा 40। अब मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 40 दूनी 80 और 6 पंजे 30 80 और 30 ये 80 आ जाएगा 2a, ये 6 पंजे 30 110 और 40 150 सेटिस्फाई हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है अगर मैं सी को 4 मान रहा हूँ तो। ठीक है, अगर मैं सी को 1 मान रहा हूँ, मान लेते हैं मैंने सी को 1 मान, ए और बी का जो अनुपात है, ए और बी का जो अनुपात है वो 5:2 है, तो ए और बी का जो अनुपात 5:2 है वो यहाँ पे है भाई, देख लो आप 7 दूनी 14 7 पंजे 35 यहाँ पे नहीं है, तो सी 4 नहीं होगा, ये होगा सी बराबर 1। अच्छा सवाल पूछ रहे हैं लोग, परेशान करने वाला सवाल पूछ रहे हैं, एकदम टांगने योग्य सवाल रहेगा, मजा नहीं आएगा। इसको मिटा के दोबारा बता रहा हूँ, मैंने वो लाइन पढ़ी नहीं, जो लाइन थी वो मैंने पढ़ी नहीं, तो इसलिए दिक्कत हो गई, कोई बात नहीं। आप देख रहे हैं 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के का अनुपात 5:2 है, तो मैंने इसको 5x माना और आप कहेंगे इसको 2x माना, ये तो मुझे लगा डायरेक्ट निकला है। ये 5x और ये 2x, तो 10 रुपए के सिक्के कितने होंगे, आपने टोटल 50 सिक्के 5 और 2 7x 50 माइनस 7x। अब सही है, आपने कहा कि जी अब इनकी जो वैल्यू है वो 150 रुपये है, तो 5 दूनी 10x तो इसकी वैल्यू हो गई प्लस 10x इसकी वैल्यू हो गई प्लस 500 माइनस 70x बराबर 150 रुपये। 10 और 10 20 इधर जाएगा 50x बराबर 500 में से 150 हो गए 350, x कितना आ जाएगा 7, x अगर 7 आ गया तो ये कितना आ जाएगा 50 माइनस 49 बराबर 1। वो मैंने लाइन पढ़ी नहीं थी इसीलिए मुश्किल हो गई, वो लाइन मैंने पढ़ी नहीं थी इसलिए मुश्किल हो गई, आसान था बिल्कुल। अंजलि मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, आप चिंता ना करें। तब आप कह रहे 390, जब सिक्के आपस में पलट दिए गए, ये बी बना दिए गए 20 बी और ये 10 ए बना दिए गए, तब आप कह रहे हैं कि 90 रुपये कम हो गई राशि 300 हो गई। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाता है, ठीक है कितने कितने अच्छे बच्चे कितने मेहनती बच्चे हैं, तो यूपीएससी में रैंक लिया है, हुआ नहीं है यूपीएससी, नौटंकी नहीं है यूपीएससी, भले एसएससी में, क्योंकि 90 रुपये कम हो रहे हैं। अगर 20 रुपये का सिक्का 10 रुपये का सिक्का बनेगा तो 10 रुपये का अंतर आ जाएगा, आया 90 रुपये का अंतर, यानी सिक्कों में अंतर 9 का है। ये चीज हम डायरेक्ट बता सकते थे बट कोई बात नहीं। अब आप ही देखिए कि पहले वाली जो इक्वेशन है वो है 2a प्लस बी बराबर 39, हमें 20 रुपये के सिक्के बताने, ए की वैल्यू बतानी, हमने दोनों को जोड़ दिया 3a बराबर 48, ए कितना आ गया 16, ए 16 आ गया, यही उत्तर है सवाल। आकाश भाई दिया था इसके सिक्के बी है इसके सिक्के सी है, तो इन्होंने पता क्या दे रखा है सवाल में कि 10 और 5 के सिक्कों के गुणनफल यानी ए बी, अनुपात 5 और 2 के बी सी, अनुपात सी है, ये दे रखा है सवाल में 3 4 और 2। ठीक है, ये दे रखा है, मुझे तो यहाँ से ए बी सी निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, उसके लिए आपने कहा मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, 4 तिया 12 दूनी 24 आ जाएगा जी, 4 तिया 12 दूनी 24, बड़ा गंदा आ रहा है। चलो हम ऐसे नहीं करते इसको, मैंने कहा अगर मैं इन दोनों को भाग लगाऊं तो आपने कहा ए बाई बी आ जाएगा 3/4, मैंने कहा अगर इन दोनों को भाग लगाऊं तो आपने कहा बी बाई ए आ जाएगा, तो गलत दे रखा है, ए बी बी सी सी है, अच्छा ए बाई सी आएगा, बी तो कर जाएगा ए बाई सी और ये बी बाई ए आ जाएगा, कितना आएगा 2/1। अब आप देख रहे हैं कि ए ऊपर 3 है तो नीचे भी बनाना पड़ेगा, 3 2 नीचे 3, मैंने देखा यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ रहा है, तो आपने कहा 3 6 और 4, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है, तो उस व्यक्ति के पास न्यूनतम कितनी धनराशि हो सकती है ये पूछ रहा है। तो मैंने कहा मैं अगर ये मान लो मिनिमम ये अनुपात होगा, मिनिमम मुझे 3 सिक्के लेने पड़ेंगे 10 रुपए के, मिनिमम मुझे 6 सिक्के लेने पड़ेंगे 5 रुपए के और 2 रुपए के 4 सिक्के, तो अगर मिनिमम ही लेने हैं तो 10 या 30 रुपए तो इनकी वैल्यू होगी, 30 रुपए इनकी होगी और 8 रुपए इनकी, 68 रुपए तो मिनिमम लेनी पड़ेगी, ये उत्तर है, सी इज द करेक्ट आंसर। जी जी मुकुल बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, मुकुल कोई नोट है 10.2 के अनुपात में 10.2 के नोट है, बैग में 5 रुपए के नोटों का कुल मूल्य 2 रुपए के नोटों से 84 रुपए अधिक है, बैग में 10 रुपए के नोटों का कुल मूल्य बताओ, क्या बड़ा आसान सवाल है, बताओ भाई, ये आसान सवाल है। रुपए के सिक्के हैं 10 रुपीज 5 रुपीज और 2 रुपीज,
अनुपात भी क्या है 10, 5 और 2। मैंने कहा अगर वैल्यू निकालूं इनकी, वैल्यू ये कॉइन्स थे तो आपने कहा ये 100 रुपये बैठेंगे। अब 100 का मल्टीपल उत्तर होगा, ये तो नहीं होगा। ये 25 बैठेगा, ये 4 बैठेगा। इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है इससे? 21। 21 की वैल्यू सवाल में 84 है, 4 गुना है। 100 की कितनी होगी? 400। तो हम कह सकते हैं 400 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ बजाएंगे, तो हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। सर सौम्या मैम कौन है? मुझे भी नहीं पता इसका कौन है, ये बीमारी है ये को। अब आपको पता है ये 10 रुपए के सिक्के हैं और ये 50 रुपए के हैं, तो ये 40 रुपए बैठेंगे भाई। ये 5 अट्ठे 40, ये 400 रुपए बैठेंगे, तो 440 आ जाएगा। इससे ज्यादा सरल सवाल तो हो नहीं सकता था। सौम्या मैम आगे बढ़ते हैं, आसान सवाल। एक और आसान सवाल है, सेम टू सेम। एक थैले में 2 रुपए 1 रुपए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का संगत अनुपात 3, 4, 5। यदि थैले में कुल राशि 250 है तो 1 रुपए के सिक्के कितने? आपको पता है 1 रुपए के सिक्के 4 का मल्टीपल होंगे, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकता है। काश 3 का मल्टीपल होता तो हम सीधे सी लगा देते, लेकिन उन्होंने 1 रुपए के सिक्के पूछे। कल जब टेस्ट हो रहा है आपको इतना पढ़ा दिया तो थोड़ा बहुत टेस्ट भी बनता है आपका। ये आज के बाद मत रखिएगा, अच्छा नहीं लगता। तोड़ दिया नहीं तो सही हुआ नहीं, आज तक हर चीज तोड़ दो और फिर बहाने बनाओ, सही कर देंगे, फला कर देंगे, ढिका कर देंगे। थोड़ी दिया इसमें बचा क्या? देखो भाई, मैंने कहा कि कॉइन्स का रेशियो दे रखा है 3, 4 और 5। ये 2 रुपए के, ये 1 रुपए के और ये 50 पैसे। अब आपने कहा वैल्यू तो वैल्यू हो जाएगी 2.5 रुपए। 12.5 की वैल्यू सवाल में 250 दे रखी है। कभी भी सिक्कों की संख्या पे सवाल आएगा तो कर लेंगे, कभी भी सिक्कों की संख्या पे सवाल आएगा तो कर लेंगे। बात में बढ़ता है, उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ता है। यदि एक दिन की कुल मजदूरी 6000 रुपए घट जाती है तब प्रत्येक दिन का वर्तमान वेतन खोजें। तो भाई मैं यहां पे लिख रहा हूं लोगों की संख्या। आपने कहा लोगों की संख्या पहले 9 थी, अब 8। लोगों की संख्या ऊपर ना, ठीक है। अब लोगों का वेतन कितना है? तो आपने कहा वेतन है 14:15, ये वेतन है। आप बताओ कि टोटल मजदूरी क्या होगी? टोटल मजदूरी क्या होगी? टोटल मजदूरी तो आपने कहा 14 126 और 15 120। हमारे हिसाब से ये मजदूरी कितना कम हो रही है? तो आप कहेंगे 6। 6 की वैल्यू सवाल में 6000 है। अगर 6 की वैल्यू सवाल में 6000 है तो प्रत्येक दिन का वर्तमान वेतन खोजना है, क्या होगा? पहले वाला प्रत्येक दिन का वर्तमान, ये वाला बताना है। तो आपने कहा 120 पे हम भी 3 जीरो चुपका देंगे, यही उत्तर है। 120 पे हम भी 3 जीरो चुपका देंगे और यही क्या है दोस्तों? उत्तर है। बोलो 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 यार। 4830 रुपए थे, ठीक है। और ये किस किस को मिलना था? पी को मिलना था, क्यू को मिलना था और आर को मिलना था। मिलना था पी, क्यू और आर को। उनके शेयर में हमने क्या किया? 5 रुपए की कमी कर दी। 5 रुपए की कमी हमने उनके शेयर में क्या किया? 15 रुपए की कमी कर दी। 10 की यहाँ पे और यहाँ पे 15 की, यानी टोटल 30 रुपए की कमी हो गई। अब टोटल 30 रुपए की कमी हो गई तो ये रह गया जी 4800 रुपए, और इसका अनुपात हो गया 3, 4 और 5। मैं ये कह सकता हूँ कि ये 12 की वैल्यू है 4800, एक की होगी 400, तो ये 1200 होगा और पी का हिस्सा पूछ रहा है। अब आप ही बताइए दोस्त कि 5 रुपए कम होने के बाद ये 1200 है, तो ये इस स्टेज पे कितना रहा होगा? तो आप कहेंगे इस स्टेज पे 1205 रहा होगा। ये इसका करेक्ट आंसर। मैं कोशिश करता हूं, खत्म हो गया ये। मैं 6.5 घंटे में से सिर्फ 2 घंटा निकले। 2 बंदे हैं या 3 बंदे हैं, समझिएगा बात को, कि एक बंदा ए है और एक बंदा बी है, और इनकी मान लेते हैं कि एवरेज एज एक्स वर्ष है, एक्स ईयर्स है। और मैं अगर पूछूं कि आफ्टर टी ईयर्स ये एवरेज क्या होगा? आफ्टर टी ईयर्स ये एवरेज क्या होगा? आफ्टर टी ईयर्स ये एवरेज क्या होगा? तो आपका जवाब होगा कि आफ्टर टी ईयर्स ये एवरेज एक्स प्लस टी हो जाएगा। एक बात तो ये समझने की जरूरत है, यानी एवरेज भी क्या होता है? जितने साल बाद की आप बात करते हो उतना जुड़ जाता है। क्यों? इसकी वजह समझो आप, क्योंकि सबका टी बढ़ेगा, सबका टी बढ़ेगा, और जब सबका टी बढ़ेगा, दोनों का टी बढ़ेगा, तो एवरेज भी टी से बढ़ जाएगा। अगर ए बी से टी वर्ष बड़ा है, टी वर्ष बड़ा है, अगर ए बी से टी वर्ष बड़ा है, कि ए की आयु बी से टी वर्ष ज्यादा है, तो वो जिंदगी भर टी वर्ष बड़ा रहेगा। यानी कि आफ्टर एन ईयर्स एन सालों के बाद भी ए बी से टी वर्ष बड़ा होगा, यानी ए माइनस टी बराबर टी होगा। ये बेसिक सी बातें हैं, इनमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब हमें कोई ये कहता है कि, एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जब हमें कोई कहता है कि एक बंदे की आयु 2:3 है और एक बंदे की आयु 3 मान लेते हैं कि 4 है, 3:4 मान लें, हाँ, तब आप सीधे सीधे कहते हैं कि 2 बंदों की एज का अनुपात 2:3 था और 5 साल बाद ऐसा हो गया, तो आप देखते हैं कि 5 साल इसका भी बढ़ेगा, 5 साल इसका भी, एक की वैल्यू 5 साल होगी। अगर ऐसा नहीं है तब हम क्या करते हैं? मान लेते हैं कि 1:2:3 है, ठीक है, और 1:5:7 है। अब आप देखेंगे कि ऐसा 5 साल बाद हुआ है या 10 साल बाद हुआ है, तो हम देखते हैं कि यार यहाँ पे तो ये 3 बड़ा है और यहाँ पे 4 बड़ा है, ऐसा कैसे हो गया? जबकि दोनों इक्वल बढ़ेंगे भी, हमारी आपकी बात हुई। तो हम क्या करते हैं? इसको इक्वल बनाने के लिए इस अंतर को इक्वल करते हैं। ये अंतर इक्वल कैसे होगा? इसको 2 से गुणा करने पे तो ये जो नया रेशियो है ये 4:6 आ जाएगा, और उसके नीचे 5:6 है। अब आप ये देख के कह सकते हैं कि दोनों एक बढ़ रहे हैं और इस एक की वैल्यू 10 साल है, तो उसके बाद कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट है। ये अगर कोई हमें कह रहा है तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट भी अभी पढ़ा है, क्रॉस प्रोडक्ट भी हमने अभी सीखा है, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट से भी सवाल करेंगे। मैं कमेंट खोल लेता हूँ, मेरे पास कमेंट नहीं आ रहे आप लोगों के। आ रहे कमेंट? नहीं आ रहे कमेंट के लिए? दूसरा लैपटॉप रखा जा सकता है किसी भी स्थिति में? पॉसिबल है दूसरा लैपटॉप रखवाना है? क्योंकि कमेंट भी देखना जरूरी है, भूल ही गया था मैं तो। आप वहाँ पे देख लीजिए कमेंट, आपको आता है वहाँ पे देखना? मैं आपको बताता हूँ कैसे देखेंगे, मैं आइडिया देता हूँ।
आपको पता है ना कि वहां पे वही रहेगा और वहां पे वो हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो? सविता की आयु का 5 गुना। इन्होंने कहा इसकी आयु इससे 5 गुना थी, तो 5 का मल्टीपल होगी रहीम की आयु, ये बात तो तय है, बट सारे 5 के मल्टीपल है। ठीक है। आपने कहा कि जी 7 साल बाद ये 3 गुना रह जाएगा, 7 साल बाद ये 3 गुना रह जाएगा। आपको मालूम है कि अभी हमने आपसे बात की थी कि भाई आपको ये अंतर समान करना है, तो 5 और 1 का अंतर 4 है, 3 और 1 का अंतर 2 है, तो इसको भी आपको 4 बनाना है, 2 से गुणा कर लीजिए, 2 3 6 2 1 2। अब कोरिया का बच्चा बता सकता है कि ऐसा कितने साल बाद होगा, तो आपने कहा जी 1 साल बाद होगा, हमारे हिसाब से इस 1 की वैल्यू 7 साल है सवाल। अगर भाई 1 की वैल्यू 7 साल है तो फिर इस 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपने कहा जी 35 साल हो जाएगी। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी? 35 साल। बोलो। तो रहीम की वर्तमान आयु भी पूछ रहा है, ये उत्तर आना चाहिए 35 साल। अच्छा, अब आपको एक चीज और बताता हूँ इस सवाल को करने का, जैसे 5 का मल्टीपल होगा ये तो तय है, ठीक है, और सारे 5 के मल्टीपल है, कोई भी ऑप्शन नहीं कट रहा, बट इसमें ये भी कहा है कि अब से 7 वर्ष बाद और ये 3 गुना हो जाएगा, यानी 7 जोड़ने पे 3 का मल्टीपल आना चाहिए। 45 में 7 जोड़ा 3 का मल्टीपल आ रहा नहीं, 40 में 7 जोड़ा 3 का मल्टीपल आ रहा नहीं, 30 में 7 जोड़ा 3 का मल्टीपल आ रहा है नहीं, 35 में 7 जोड़ा 42 3 का मल्टीपल है, बी आंसर। तो ये ऑप्शन से भी कर सकते हैं। दीपांशी करेंगे एक बार और एक्सप्लेन कर दो। दीपांशी एक्सप्लेन कुछ नहीं है, ऐसे समझो कि जैसे 5:1 है और फिर 3:1 है, तो एक तरीके से ये तो बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहा, 0 बढ़ रहा है और ये 2 बढ़ रहा है, तो मैं किसकी वैल्यू 7 करूं? तो ये डिफरेंस सेम करने के लिए मुझे ये डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। ऊपर ये 4 है नीचे 2 है, तो मैंने कहा इसको 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो जब आपने 2 से गुणा की तो ये 2 3 6 और 2 1 2 हो गया। अब आप कह सकते हैं ये भी 1 बढ़ा है, ये भी 1 बढ़ा है, और इस 1 की वैल्यू 7 साल है, तो 5 की कितनी होगी? 35 साल। दीपांशी थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ लो, तुम फालतू की बातें ज्यादा रहती हैं तुम्हारी। अगला सवाल सेम टू सेम नहीं करेंगे फिर। 9 साल है, 3 की वैल्यू सवाल में 9 साल है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 1 की वैल्यू कितनी होगी? आपने कहा 1 की वैल्यू 3 साल आ जाएगी, हमें बी की उम्र निकालनी है, यानी 18 की वैल्यू कितनी होगी? 54 साल। ये उत्तर है, लेकिन हमें तो सी की बतानी थी, तो सी क्या है? बी से 3 वर्ष छोटा है, तो 54 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 51 साल। तो हम कह सकते हैं 51 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, बेटा बैठ पजेरो में तो हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। सर आप इतना खुश दिख रहे हो कि पास बैठे लोग आपसे जल रहे होंगे, एक बार देख लो। विकी आप सही कह रहे हो। शुभम पंडित खेवई कह रहे हैं जिंदगी के दौर में तजुर्बा कच्चा ही रह गया हमसे, सी की अधिक है, यानी एक ही कम है 10 साल, तो 10 घटाने पे 7 से कट जानी चाहिए संख्या, 10 घटाने पे 7 से कट जानी चाहिए। तो आपने कहा 10 घटाने पे 46 आएगा, 7 से नहीं कटेगा, 10 घटाने पे 42 आएगा, 7 से कटेगा, 10 घटाने पे 49 आएगा, 7 से कटेगा, 10 घटाने पे 35 आएगा, 7 से कटेगा, सब 7 से कट रहा है। लेकिन हमें ये बताया कि 10 घटाने के बाद अगर मैं उसमें से 6 जोड़ूं तो वो 8 से कटनी चाहिए। 10 घटा रहा हूं समझना, और 6 जोड़ने की बात कर रहा हूं, यानी बेसिकली 4 घटा, तो 4 घटाने पे वो 8 से कटना चाहिए, तो 4 घटाया इसमें से 55 8 से नहीं कटेगा, 4 घटाया 48 8 से कट रहा है, 4 घटाया नहीं कटेगा, 20 का करेक्ट आंसर, 52 इज द करेक्ट आंसर। बी उत्तर है, बी नॉट सी, इट्स बी। नीचे बी है बेटा। सर मेथड बहुत अच्छे हैं आपके, अभी कुमार, थैंक यू। अभी अभी हम मेथड्स के लिए ही जाने जाते हैं। अभी हमने 5 बार सीजीएल निकाला, ऐसे हवा में सीजीएल नहीं निकला करते लगातार। लोग मेंस में 190 प्लस नहीं पहुंच पाते ना, पहुंचे हैं। फॉग लगाकर एग्जाम देने गया था, पूरे 3 घंटे तक मैडम मेरे पास ही खड़ी रही और मैं फेल हो गया। 15 वर्ष का अंतर है, तो आपको पता है वो अंतर जिंदगी भर 15 वर्ष का रहेगा। और 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुना थी 5 वर्ष पहले। अरे भैया 2 गुना थी और अंतर 15 वर्ष का, तो मैं कह सकता हूँ 30 और 15 थी 2 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, बिफोर 5 ईयर्स। ये सवाल CHSL Tier 2 में आया, तो नाउ अब कितनी होगी? तो आप कहेंगे 5 जुड़ जाएगा, यानी 35 और 20 उत्तर आ जाएगा। 2 पैसे का सवाल था, 35 और 20 डी आंसर। सर हेल्प की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है, और अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग पूछ रहा है कितना होगा। तो मैंने ये कहा कि वर्तमान आयु 11 का मल्टीपल होनी चाहिए योग, तो आपने कहा दोनों साथ साथ बढ़े, तो 14 घटाने पे 11 से कटना चाहिए, इसमें 14 घटाया 66 11 से कट रहा, उत्तर हो सकता है। 14 घटाया इसमें से तो 11 से नहीं कटेगा, इसमें 14 घटाया तो आपने कहा 11 से कट रहा है, इसमें 14 घटाया 11 से नहीं कट रहा। ये 2 ऑप्शन, तो अब बचा गया ए और डी। फिर मैंने ये कहा कि आप तो 7 वर्ष बाद है और ये 8 वर्ष पहले था, यानी अगर मैं 15 और 15 वर्ष पहले की बात करूं, तो आपने कहा 30 घटाने पे 5 और 4 9 से कटना चाहिए, 5 और 4 है 8 वर्ष और 7 वर्ष 15 वर्ष हो गए, 2 बंदे हैं तो 30 वर्ष कम हो जाएगा सम, तो 30 वर्ष अगर मैं करूं 30 घटाऊं तो वो 9 से कटना चाहिए, तो 80 में से 30 घटाया 50 9 से नहीं कट रहा, 102 में से 30 घटाया 72 9 से कट रहा है, तो डी आंसर है। बोलो सर, मुझे भी थोड़ा गाइड कर दीजिएगा मेरे मॉक में। इसका सवाल ऑप्शन देखते हैं। को तोड़ लाएंगे हम इन हवाओं को, इन फिजाओं को।